हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम करेंगे कि सपोज आपको कोई भी सर्किट दे दें, यानी कोई सर्किट दे रखा है, फिल्टर सर्किट। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो कौन सा फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है या फिर लो पास फिल्टर है। ऐसे ठीक है, चार टाइप के फिल्टर होते हैं, उनमें से पूछे आपको कौन सा फिल्टर है। देखो, अगर आपको किसी भी सर्किट का पता करना है, ठीक है, तो पहले आपको देखो पता होना चाहिए कि एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है और एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सएल है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, बेसिकली कोई इंडक्टर है उसका रिएक्टेंस, और जो एक्सी है वो है आपका कैपेसिटर का रिएक्टेंस। ठीक है, अब ये देखो, इन दोनों का आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए। जैसे देखो, जब जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी यानी लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो, तब आपका जो इंडक्टर होता है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, और कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। तो देखो, हाई फ्रीक्वेंसी के केस में इंडक्टर ओपन सर्किट और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये आपके बहुत काम आएंगे। तो देखो, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, सपोज आपको ये सर्किट दे रखा है, ठीक है, अब आपको बोला है कि ये बताइए कि ये सर्किट कौन सा फिल्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट स्टेप वाइज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो, धीरे धीरे आपको बताऊंगा, बिकॉज आपको देखो समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, जब आप खुद क्वेश्चन करेंगे तो आपके जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट करिए ओमेगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, इंडक्टर एक शॉर्ट और कैपेसिटर एक ओपन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करिए, सर्किट बनाइए। तो देखो, मैं सर्किट बनाता हूँ। ये इंडक्टर शॉर्ट, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका कैपेसिटर ओपन। ठीक है, अब देखो, आउटपुट वोल्टेज आपको यही तो पूछा था, वी आउटपुट देखो ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या दे रहे हो, इनपुट वोल्टेज। अब देखो, जो भी करंट फ्लो होगा, ये मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सारा करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे अगर आप आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू लिखते हो, ठीक है, तो कितनी आएगी, आई इंटू आर। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, जब आपने ओमेगा को जीरो रखा, यानी कि जब आपने लो फ्रीक्वेंसी रखी, ठीक है, इस सर्किट में जब आपने लो फ्रीक्वेंसी रखी, तो आपको जो आउटपुट मिला वो ग्रेटर देन वन मिला। यानी आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, जीरो नहीं मिल रहा आपको, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिग्नल है वो पास हो रहा है। सो सिग्नल विथ लो फ्रीक्वेंसी पास, बिकॉज देखो, केस कौन सा लिया आपने, ओमेगा इक्वल टू जीरो यानी लो फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट में आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट केस में कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेज रहे हो, तब आपको आउटपुट ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, यानी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जितने भी सिग्नल अगर आप लो फ्रीक्वेंसी के भेजोगे वो सारे पास हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखो सेकंड केस देखते हैं, जब आपका ओमेगा हाई हो यानी इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो, इस केस में इंडक्टर आपका किस तरह काम करता है, एक ओपन सर्किट की तरह, और कैपेसिटर आपका एक शॉर्ट सर्किट की तरह। क्लियर है, तो देखो, अब इसके अकॉर्डिंग आप सर्किट बनाओ। सो ये देखो, ये ओपन सर्किट, ये आपका रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, इस केस में आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो, बिकॉज देखो, ये क्या एक शॉर्ट ब्रांच है। ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, करंट की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 0 एम्पियर, क्योंकि ओपन ब्रांच है तो करंट तो कुछ फ्लो होगा नहीं, तो आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, जीरो। यानी कि इसका मतलब है कि जब आप सिग्नल्स, वो वाले सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, वो वाले जब आप पास करते हो इस सर्किट में, तब आपको आउटपुट जीरो मिलता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जब सर्किट है, ये जो इसमें जो सिग्नल्स है, सिग्नल्स विथ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी आर रिजेक्टेड। बेसिकली जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है उनको रिजेक्ट कर रहा है और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा फिल्टर हुआ आपका, लो पास फिल्टर। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं चला कि कैसे हुआ लो पास फिल्टर, तो जो मेरी जो थ्योरी वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको फिल्टर्स का बेसिक बताया, वो आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट है ना, ये वाला जो आपको दे रखा है, ये एक लो पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, ये वाला क्वेश्चन है,
इसमें क्या बोला, द सर्किट शोन इन द फिगर इज। तो देखो ये आपको एक सर्किट दे दिया, अब आपको बताना है कि ये सर्किट कौन सा फिल्टर है, ठीक है। तो देखो सेम, फर्स्ट आप क्या करिए, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे देखिए, लो फ्रीक्वेंसी, समझ गए। तो देखो लो फ्रीक्वेंसी में आपका इंडक्टर किस तरह काम करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह, और कैपेसिटर आपका एक ओपन सर्किट की तरह। क्लियर है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सर्किट बनाता हूँ तो देखो कुछ इस तरह का बनेगा। इसको फटाफट सर्किट बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह का आपका बनेगा, ठीक है, और कैपेसिटर आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो देखो आउटपुट दे रखा है सर्किट में, ठीक है। ऐसा हर सर्किट में आपको आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की पोजीशन दे रखी होगी। क्लियर है। तो देखो इस केस में देखो ये वाला जो टर्मिनल है ये ओपन है, यानी कि यहाँ से करंट क्या है, ये 0 एम्पियर, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आर आर, इसमें भी करंट क्या होगा, 0 एम्पियर, और ये ऊपर वाली ब्रांच में भी 0 एम्पियर। यानी यहाँ से आपको पता चला कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम है, ठीक है। देखने से पता चला आपको, यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम है। इसका मतलब हुआ जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, यानी आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। जीरो वैल्यू नहीं है, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट में मिल रहा है, ये आप समझो, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, एक बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नल विथ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विथ लो फ्रीक्वेंसी पासेस, ठीक है। जो जो वो वाले सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है वो पास हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड देखते हैं, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, समझ गए। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी में इंडक्टर आपका किसकी तरह काम करता है, एक ओपन सर्किट की तरह, ठीक है, और कैपेसिटर काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम इसका सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो सर्किट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ठीक है। इंडक्टर को मैं ओपन सर्किट बना देता हूँ, ये ओपन सर्किट, कैपेसिटर शॉर्ट। तो देखो ये आपका इनपुट वोल्टेज और ये आपका आउटपुट वोल्टेज। तो देखो अभी भी जो आउटपुट टर्मिनल है ये तो आपका ये ओपन है ना, तो ये तो 0 एम्पियर ही होगा, ठीक है। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इनमें भी 0 एम्पियर होगा। तो ये जो इनपुट होगा ये सारा का सारा इस ये जो शॉर्ट पाथ है यही से फ्लो होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो शॉर्ट पाथ है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। यानी कि ये जो नोड है, ठीक है, इस नोड पे ये वोल्टेज कितना होगा आपका, वी नॉट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपको पता चली होगी, देखो, ठीक है। इस टाइप ने जब सर्किट सॉल्व किए होंगे, ठीक है, केवीएल केसीएल तब आपने पता किया होगा, तो आउटपुट वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इससे आपको पता चला कि वो वाले सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है, तब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। यानी अगर इस सर्किट में ये जो आपको दे रखा है इसमें अगर आप वो वाले सिग्नल पास करते हो जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, वो वाले सिग्नल आपको कुछ भी आउटपुट नहीं देंगे, समझ गए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ सिग्नल विथ हाई फ्रीक्वेंसी आर रिजेक्टेड, ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये एक लो पास फिल्टर हो जाएगा, बिकॉज देखो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास नहीं कर रहा और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास कर रहा है। तो इसका आप देखो आइडियल अगर रेस्पॉन्स कर्व भी बनाते हो तो वो कुछ इस तरह का बनता है, वो मैंने आपको थ्योरी में सब समझा दिया है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एच ओमेगा और ये आपका ओमेगा, ठीक है, ये 0, ये आपका ओमेगा सी और ये आपका 1। यानी देखो जब आपकी ओमेगा की वैल्यू 0 थी यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था तब आपको आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। बट जैसे आपने क्या किया, ओमेगा सी से ज्यादा कर दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा सी की वैल्यू हम सर्किट के अकॉर्डिंग निकालते हैं जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से ज्यादा हो गई यानी उसको आप हाई फ्रीक्वेंसी में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा का आपने सिग्नल भेजा तो देखो कुछ भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, ठीक है, आउटपुट आपका 0। तो यही हो रहा है इस चीज में, तो ये आप है ये लो पास फिल्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी दे देते हैं, आपको सिंपल ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, फिर पूछते हैं
कि आप ये बताइए कि कौन सा फिल्टर है। ठीक है, तो देखो ये जो टी एस है ना, इसको आप एच एस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया। तो देखो ये क्या है, एस अपॉन एस प्लस ए। तो देखो इस टाइप की कोई फंक्शन दे देना, तब आपको अगर चेक करना है कि कौन सा फिल्टर है, तो आप क्या करिए, एक बार तो आप करिए एस इक्वल टू जीरो रखिए। तो देखो जब आप एस इक्वल टू जीरो रखेंगे, ये आपका फर्स्ट केस। ठीक है, तो एस इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपको आ जाएगा देखो जीरो अपॉन जीरो प्लस ए। तो यहाँ से आपको क्या मिला, जीरो। तो इसका मतलब है ये जो एस है ना, ये एस बेसिकली और कुछ नहीं है, ये आपका है जे ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एस इक्वल टू जीरो रख रहे हो, इसका मतलब और कुछ नहीं है, आप इसका मतलब है रख रहे हो ओमेगा इक्वल टू जीरो। यानी कि अलग और लैंग्वेज में बोले तो ये है लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। तो देखो लो फ्रीक्वेंसी में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, यानी जब एच जीरो रख रहे हो तो आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो लास्ट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने दो क्वेश्चन करवाए उनसे रिलेट करो। इसका मतलब हुआ कि जब आप लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास कर रहे हो, तब आपको आउटपुट में जीरो मिल रहा है, कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा। यानी कि वो बेसिकली जो लो पास सिग्नल है, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है। ये वाला सर्किट, ये जो ट्रांसफर फंक्शन जिस भी सर्किट का है ना, ये ट्रांसफर फंक्शन क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिजेक्ट लो पास, लो पास सिग्नल। ठीक है, लो पास सिग्नल बेसिकली लो पास फ्रीक्वेंसी सिग्नल लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड आप क्या करिए, एस इक्वल टू इनफाइनेट रखिए, यानी कि ओमेगा इक्वल टू इनफाइनेट। इसको अगर डिफरेंट लेवल में लिखें तो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो एच इनफाइनेट में रखता हो तो आपका देखो क्या बनती है इक्वेशन, इनफाइनेट डिवाइडेड बाय इनफाइनेट प्लस ए, ये बनेगी आपकी। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट आपका। सो देखो बट अब देखो इनफाइनेट है, इनफाइनेट में अगर आप कुछ क्वांटिटी ऐड करते हो, ठीक है, इसको एज एग्जांपल समझो, आपके पास एक बहुत बड़ा एक ओशियन है। ठीक है, उस ओशियन में ना आपने क्या किया, एक मग पानी डाला, तो उस ओशियन में जितनी क्वांटिटी है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इतना, बिकॉज वो उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है। तो यानी अगर इनफाइनेट में आप अगर ए जोड़ते हो तो ये आपका इनफाइनेट ही होगा। ठीक है, तो आपको मिला इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट। अब देखो मैथ्स में कुछ फॉर्म्स होती है, जैसे कि देखो इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट हो गई, या फिर जीरो बाय जीरो हो गई। ठीक है, ये है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनकी वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इनके लिए हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। तो देखो इनको हम बोलते हैं इनडिटरमाइन या फिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो देखो अगर आप वैल्यू रखो और आपको कुछ ऐसा मिल जाए, तो आप क्या करिए, जो आपको फंक्शन दे रखा है ना, इसके जो एच एस दे रखा है, उसको आप मॉडिफाई करिए। ठीक है, तो देखो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, एस अपॉन नीचे से मैं क्या करता हूँ, एक एस को कॉमन लेता हूँ। तो देखो अगर एस को कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो वन प्लस ए अपॉन एस। ठीक है, तो देखो एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस ए बाय एस। ठीक है, अब आप रखिए इनफाइनेट। तो देखो अब अगर मैं इनफाइनेट रखता हूँ तो ये आपका होगा वन अपॉन वन प्लस ए अपॉन इनफाइनेट। इतना क्लियर है। अब देखो जो आपका इनफाइनेट होता है वो होता है आपका वन बाय जीरो। ठीक है, बिकॉज वन को जीरो से डिवाइड करते हो तो आपको इनफाइनेट मिलता है, ऐसा आप बोलते हो। ठीक है, तो देखो इसको मैं इनफाइनेट की जगह रखता हूँ वन अपॉन जीरो, तो ये वन प्लस ए अपॉन वन अपॉन जीरो। सो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, आपको आउटपुट में मिलेगा वन। तो यहाँ से आपको पता चला कि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को इस बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन में पास करते हो, तब आपका आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, पासेस सिग्नल हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी यानी वो वाले सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाई है, वो वाले सिग्नल को ये पास कर रहा है। बिकॉज आपको जब आपने हाई फ्रीक्वेंसी रखा है, यानी ओमेगा इक्वल टू जब आपने इनफाइनेट रखा, तब आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे वन मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाई पास फिल्टर। तो अगर इसका देखो आइडियल अगर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखते हो तो ये होता है आपका, देखो कुछ इस तरह का, ये कुछ इस तरह का। ठीक है, यानी कि देखो ये है आपकी लो फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, ये इतनी,
इस केस में आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा। बट देखो जैसे ही आपने ओमेगा सी से ज्यादा किया, यानी ये वाली आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेंज है, ठीक है, इस रेंज में आपको आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ, तो ये आपका हो गया हाई पास फिल्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें भी आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, तो सिमिलरली देखो सेम चीज करेंगे। फर्स्ट आप क्या करिए, एस इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है। तो एस इक्वल टू जीरो रखने का मतलब क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, समझ गए। तो देखो इसमें अगर रखता हूँ ये, अब ये जो V2 बाय V1 है ना, इसको मैं लिखता हूँ HS, ठीक है ना, तो ये एच एस ही होता है। तो देखो इसमें ये हो जाएगा आपका 10 इंटू जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस 10 इंटू जीरो प्लस 100, तो ये आपके पास आ गया 0/100 यानी कि जीरो। सो आपको जो आउटपुट है यानी H जीरो पे क्या मिला, जीरो। इसका बेसिक मतलब है कि आपका ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, जिस भी सर्किट का ये ट्रांसफर फंक्शन है, वो सर्किट जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स है, जब उनको आप अप्लाई करते हो सर्किट में इनपुट पे, ठीक है, तब आउटपुट में वो जीरो देता है, यानी आउटपुट में उन सिग्नल को पास होने नहीं देता, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं उनको ये रिजेक्ट करता है। तो बेसिक इसका मतलब है रिजेक्ट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो देखो इतना, इस मतलब लाइन से आपको ये तो समझ आना चाहिए कि ये है ना लो पास फिल्टर नहीं होगा, बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए लो पास फिल्टर तो हो नहीं सकता। अब देखो आगे देखते हैं। जब आप रखते हो एस इक्वल टू इनफाइनेट, इनफाइनेट इसका मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो अगर मैं एच इक्वल टू इनफाइनेट रखता हूँ, तो आप देखोगे ये आपको मिलेगा 10 इंटू इनफाइनेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनफाइनेट का स्क्वायर प्लस 10 इंटू इनफाइनेट प्लस 100। सो बेसिकली देखो ये एट द एंड आपको जो मिल रहा है ना, ये क्वांटिटी आपको इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट, यानी बेसिकली ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है ना ट्रांसफर फंक्शन, उसको थोड़ा आप मॉडिफाई करिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। सो 10s, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे जो इक्वेशन है ना, उस पूरी इक्वेशन में से मैं अगर s स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, s स्क्वायर को, ठीक है। सो अब ये कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 10 अपॉन s प्लस ये हो जाएगा 100 अपॉन s स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो एक s से एक s तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो फंक्शन बन जाएगा ना, वो देखो क्या बन जाएगा, 10 अपॉन s, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अपॉन s प्लस 100 अपॉन s स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आप क्या करिए कि s की जगह इनफाइनेट रखिए। अब इनफाइनेट रखने का मतलब मैं बोल रहा हूँ 1/0 रखना है आपको, ठीक है। तो ये देखो रखते हैं, तो ये देखो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, देखो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पे मैंने, तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर नीचे रखेंगे 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1/0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1/0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखेंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। नीचे वाला देखो ये वाला फैक्टर पूरा जीरो हो जाएगा और ये वाला जीरो हो जाएगा। सो एट द एंड आपको मिलेगा 0/1, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, 0/1 कितना हुआ आपका, 0, ठीक है। यानी यहाँ से आपको पता चला कि जो h इनफाइनेट है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। तो देखो इसका मतलब समझो, h 0 पे 0 मिला, यानी जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल थे उनको इसने रिजेक्ट किया। h इनफाइनेट पे भी आपको 0 मिला, इसका मतलब क्या हुआ, जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल थे उनको भी इसने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल थे उनको इसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो इसको मैं आपको जो आइडियल कर्व होता है उससे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आपका है आउटपुट, ठीक है, HS, ये आपकी है फ्रीक्वेंसी। सो देखो मान लो कि ये है आपका कोई सर्टेन पॉइंट ओमेगा 1। अब आप बोल रहे हो कि ओमेगा 1 से कम वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपकी सारी लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
तो यानी इस यहाँ पे तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, ठीक है, आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 इस ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप बोल रहे हो एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, ठीक है, इससे ज्यादा अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी ना, वो सारी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में, वहां पे आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट 0। यानी देखो ये आपकी है हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज, ये आपकी है लो फ्रीक्वेंसी की रेंज। तो देखो लो में भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, और हाई में भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। बट आपको अब ये समझ जाओ, आप देखो डायरेक्ट, अगर लो पे भी 0 है, हाई पे भी 0 है, तो एक सर्टेन कुछ ना कोई एक रेंज होगी, उस रेंज में ये सिग्नल पास कर रहा होगा, ठीक है। तो वो मैंने मान ली ये वाली रेंज, ठीक है। और वो रेंज क्या है, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक एक कोई फ्रीक्वेंसी का कोई बैंड है, उस बैंड में ये सिग्नल पास कर रहा है, यानी कि एक सर्टेन बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उनको पास कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर हुआ, बैंड पास फिल्टर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, बिकॉज ये एक जो ट्रांसफर फंक्शन है ये एक बैंड पास फिल्टर है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या है, द आरसी सर्किट शोन इन द फिगर इज, अब यह बताना है आपको कि ये जो सर्किट है ये कौन सा फिल्टर है, ठीक है। तो देखो सिंपल है, फर्स्ट क्या करिए, एस इक्वल टू 0, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो लो फ्रीक्वेंसी में आपका इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह, कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है, वरना अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस पे तो आपको इतना कुछ टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो देखो लो फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर को मैंने ओपन कर दिया, ये आपका रेजिस्टेंस और ये भी आपका कैपेसिटर ओपन, क्लियर है इतना। तो देखो ये आपका है इनपुट वोल्टेज VI, ठीक है, ये आपका है आउटपुट वोल्टेज V0। सो देखो यहाँ पे ये देखो ब्रांच क्या है, ओपन है, यानी करंट 0। सो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या मिल रहा है, 0। यानी कि जब आप लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल इस सर्किट में पास करते हो तो वो क्या होते हैं, सिग्नल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसका बेसिक मतलब हुआ रिजेक्ट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो गया कि ये लो पास फिल्टर नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिजेक्ट कर रहा है। तो सेकंड देखते हैं, जब आपका एस इनफाइनाइट रखते हो, यहाँ पे ये एस नहीं बेसिकली ओमेगा, ठीक है, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मैं लिख लेता हूँ कि आपको जो एस होता है ना वो और कुछ नहीं होता, वो होता है आपका जे इंटू ओमेगा, ठीक है। तो देखो ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हो यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी में आपका इंडक्टर जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक ओपन सर्किट की तरह, और कैपेसिटर आपका होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। तो देखो ये सर्किट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, तो ये देखो मैंने कैपेसिटर को बना दिया शॉर्ट, ठीक है। फिर ये आपका हो गया रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये क्या जाएगा, शॉर्ट, तो ये आपका हो गया शॉर्ट, ठीक है। अब आप ये देखिए ये आपका है इनपुट वोल्टेज, ठीक है, अब आपको ये आउटपुट वोल्टेज बताना है, ठीक है। अब आप देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस वोल्टेज है, इस वाली ब्रांच के अक्रॉस और इस वाली ब्रांच के अक्रॉस, या तो ऐसे समझो या फिर इस नोड पे जो वोल्टेज है वो आपका है आउटपुट वोल्टेज, समझ गए। तो देखो ये जो ब्रांच है इसको मैं सर्किट को वापस बनाता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा इसलिए। तो देखो ये आपका रेजिस्टेंस बना दिया और यहाँ पे एक आपकी ये शॉर्ट है, ठीक है। अब आपको ये आउटपुट वोल्टेज बोला है। सो देखो ये सिंस ये क्या ब्रांच शॉर्ट है यानी कि इस ब्रांच में आपको वोल्टेज क्या है, 0। सो इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, यानी आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, 0, समझ गए, ठीक है। तो देखो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रिजेक्ट कर रहा था, बिकॉज देखो जब लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेज रहे थे तब आपको आउटपुट 0 मिल रहा था। अब इस सर्किट में जब आप क्या कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी के इनपुट भेजते हो, यानी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भेजते हो, तब भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहा है सर्किट, रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो देखो लो के भी रिजेक्ट कर रहा है, हाई के भी रिजेक्ट कर रहा है, तो इससे आप ये तो समझ गए, ठीक है, कर्व से समझो, ठीक है। सिमिलरली देखो ये आपका एक कंसीडर किया आपने ओमेगा 1, ठीक है, यानी आपने ऐसा अज्यूम किया कि ओमेगा 1 से कम वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है
वो लो फ्रीक्वेंसी है, तो लो फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर आपने अज्यूम किया कि एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, उस ओमेगा 2 से ज्यादा जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना वो आपकी सारी हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज है, तो इस फ्रीक्वेंसी में भी आपको आउटपुट नहीं मिला। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई विद इन कोई एक बैंड होगी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। उस बैंड का जो भी अगर उस बैंड जैसे अज्यूम किया आपने कि बैंड है 10 से 20 हर्ट्ज का, ठीक है। अगर कोई सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी इन 10 से 20 हर्ट्ज के बीच में हुई तो वो सिग्नल आपका इस सर्किट में पास हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक पास होने वाला सिग्नल, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, एक बैंड को पास कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया एक बैंड पास फिल्टर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट है, बेसिकली एक सर्किट दे दिया, अब आपको बताना है कि ये सर्किट जो है ये कौन सा फिल्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो सिमिलर इसमें भी क्या करिए, फर्स्ट ओमेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी लो फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में आपका इंडक्टर एक शॉर्ट, कैपेसिटर एक ओपन, ठीक है। तो देखो सर्किट बनाते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका कैपेसिटर ओपन, ये आपका इंडक्टर शॉर्ट, क्लियर है। ये आपका इंडक्टर, सॉरी इंडक्टर मेरे को बनाना शॉर्ट, ये आपका इंडक्टर शॉर्ट और ये आपका कैपेसिटर ओपन, ये आपका रेजिस्टेंस RL, ठीक है, इतना क्लियर है। और ये आपका आउटपुट वोल्टेज V0, ठीक है। ये है आपका RL, ये है आपका RS और ये आपका VS सोर्स, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। सो देखो अब अगर आप आउटपुट वोल्टेज निकालोगे तो देखो करंट कैसे फ्लो होगा, ये ऐसे जाएगा शॉर्ट सर्किट से, फिर यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि आपका करंट फ्लो हो रहा है, आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा है। अगर देखो मैं अगर निकालना भी चाहूँ तो इजीली निकाल सकता हूँ। आउटपुट वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, अज्यूम करो करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा I इंटू RL, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा है जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। तो यानी कि क्या हो गया, ये पासेस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। अब देखो सेकंड देखते हैं कि आप जब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो यानी हाई फ्रीक्वेंसी, तब आप इंडक्टर को क्या करते हो, ओपन, और कैपेसिटर को शॉर्ट, समझ गए। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम सर्किट बनाते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका कैपेसिटर शॉर्ट, इंडक्टर ओपन, सिमिलरली इंडक्टर आपका ओपन, कैपेसिटर आपका शॉर्ट और ये आपका आउटपुट में रेजिस्टेंस जिसके लिए RL, ठीक है। इस केस में आपको आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू लिखनी है यानी V0 और ये आपका VI, ठीक है, ये आपका RS। तो देखो इस केस में क्या होगा, जो आपका करंट है वो देखो ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा और ये आपका ऐसे कंप्लीट करंट कंप्लीट कर देगा अपना पाथ, ठीक है। यानी कि इस केस में भी आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, यानी बेसिकली इसका मतलब है कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 0, यानी आपको आउटपुट में वोल्टेज कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी कि देखो जब आप लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास करते हो, मतलब इनपुट में सप्लाई देते हो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को, तब आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलता है। और जब हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को इस सर्किट में अप्लाई करते हो, ठीक है, तब भी आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलता है। यानी कि इसका ये क्या हो गया, पासेस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। अब देखो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को भी पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को भी पास कर रहा है। तो देखो इसको आप उससे समझिए जो इसका आइडियल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कब होता है। तो देखो आपने क्या किया, दो पॉइंट बना दिए, ठीक है। एक को बोला ओमेगा 1, एक को बोला ओमेगा 2, ठीक है। तो आपने बोला कि ओमेगा 1 से कम वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सारी है लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी में आपको आउटपुट मिल रहा है यानी हाई आउटपुट, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं हाई, तो ये आपने क्या किया, हाई बना लिया, ठीक है। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 जो कि लो फ्रीक्वेंसी है इससे कम की फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो आपको आउटपुट मिलेगा। फिर आपने किया कि अगर ओमेगा 2 से जितनी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो सारी हाई फ्रीक्वेंसी में आती है, तो अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अगर आप कोई सिग्नल भेजते हो तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये वाली जो बैंड है ये एक बैंड ही तो है फ्रीक्वेंसी की रेंज, इस बैंड को ये क्या कर रहा है
रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। बिकॉज देखो एक सर्टेन बैंड है, उस बैंड की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको ये देखो एग्जांपल से समझो, जैसे मानो 10 से 15 हर्ट्ज आपकी बैंड है, ठीक है। अब आप अगर ये जो सर्किट है इसमें इनपुट में कोई सिग्नल भेज रहे हो, ठीक है, वो सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 12 हर्ट्ज, तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। बिकॉज ये जो सर्टेन कोई बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है, किसी बैंड में जो फ्रीक्वेंसी है, वो सिग्नल्स को ये रिजेक्ट कर रहा है, ये बेसिक इसका मीनिंग है, ठीक है। सो ये आपका कौन सा हो जाएगा, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी आपको सर्किट दे दे किसी भी टाइप का, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा फिल्टर का सर्किट है, ठीक है। सो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।